होते हैं, क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं हरियाणा में। देखिए पत्रकार साथियों, आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आपसे हिंदुस्तान की जनता उम्मीद करती है कि जो भावनाएं खास तौर से विपक्ष के द्वारा और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस के सामने जो बातें रखी 5 नवंबर को दिल्ली के अंदर, खास तौर से हरियाणा के चुनाव को लेकर के जो तथ्य रखे, किस तरह से बीजेपी ने बनती हुई कांग्रेस की सरकार को चोरी किया गया, वोटों की चोरी की, 25 लाख वोट चोरी किए गए, 3.5 लाख वोट लोकसभा के बाद काट दिए गए, हरियाणा का हर 8वां वोटर फर्जी था, डुप्लीकेट था। वो सब तथ्य के सामने आपने रखा है। किस तरह ब्राज़ील के एक मॉडल की फ़ोटो के साथ भी, और किस तरह से एक एक घर के अंदर 100-100, 200-200, 300-300 वोट्स जो बनाए गए हैं, उनका सदैव पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात की चर्चा है, आलोचना है। और ये भारतीय जनता पार्टी के उस कर्तव्य के खिलाफ में हमारी कांग्रेस पार्टी तमाम जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर जाकर के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से हम ज्ञापन दे रहे हैं कि ऐसी अवैध और असंवैधानिक सरकार को बर्खास्त किया जाए। प्रधान जी, आज एकता का संदेश दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन गांव में आज भी हम जाते हैं, लोग कहते हैं अगर कांग्रेस एक हो जाए तो सामने कोई पार्टी हो, कमी कहाँ रहती है बार बार? ये नहीं, ठीक बात है आपकी। आज कांग्रेस पूरी तरह से एक है, आपके सामने है। कोई भ्रम की बात करे अलग है, आप देख लीजिए सभी लोग हैं। और हरियाणा के हर जिले में हर कांग्रेस के नेता खुद जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं। कल आपके सुरजेवाला जी मेरे साथ में थे, रणदीप जी, कहीं हुड्डा साहब साथ में, आज बहन जी है। आगे भी हम ऐसे टाइम निकाल के सभी साथी समय अनुसार, क्योंकि शादियों का सीजन भी ज़बरदस्त चल रहा है, फिर भी आप सब लोग आ रहे हैं। कांग्रेस संगठन करके एक हो करके अपना संगठन अभियान को भी मजबूत कर रही है। और अनुशासन के साथ हम चाहते हैं हमारा बूथ लेवल तक संगठन मजबूत रहे, सब कांग्रेस एक होकर चले और बीजेपी की जो ऐसी गलत नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाए। और इसीलिए जनता की अदालत में जाने का हमने फैसला किया है और इसीलिए हम लोगों के बीच में आए हैं। राव नरेंद्र जी, आपने वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए हैं। अगर बीजेपी कहती है कि अगर वोट चोरी होती तो सिरसा से सांसद और 3 विधायक कैसे बनते? देखिए, अगर चोरी नहीं होती तो इनके मार्जिन और बढ़ जाता और कभी भी कोई चोर नहीं कहेगा कि मैंने चोरी किया है। तो इसलिए, और जो तथ्य आपके सामने कि आज कोई चुनाव नहीं है, चुनाव तो 4 साल पड़े और राहुल जी ने सत्ता के लिए नहीं कर रहे, सच्चाई की बात है, वो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को बात को समझना चाहिए। क्या संभव है आपके सामने कि बिहार में 90% वोटों ने फैसला कर लिया? फिर जो राहुल जी गए थे, महागठबंधन तेजस्वी जी नेता थे, हजारों लोग फर्जी थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कभी ईवीएम में गड़बड़ी करके, कभी वोटों की परसेंटेज बढ़ा करके, कभी बैटरी 99% करके, बीजेपी हर नए हथकंडे ला करके ज़बरदस्ती सत्ता पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन देश की जनता समझदार है, आप हमेशा भी किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज हरियाणा की और देश जनता ठगा हुआ से महसूस कर रही है। आने वाले समय के अंदर बीजेपी का मुंह तोड़ जवाब देगी और निश्चित रूप से कांग्रेस लोगों की पार्टी, 36वीं बिरादरी की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भविष्य में हमारे नेता राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएंगे और हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएंगे। प्रधान जी, धान का घोटाला हरियाणा में हो रहा है और काफी पकड़े जा रहे हैं ऑफिसर्स। उधर एमएसपी, बाजरा का एमएसपी नहीं मिला है, तो इस पे कांग्रेस क्या कुछ करने वाली है? देखिए, कांग्रेस इस मुद्दे को उठाया और हम लोकसभा के अंदर भी हमारे माननीय सांसद इस बात को उठाएंगे और उसके अलावा विधानसभा के अंदर भी हमारे माननीय विधायक इस चीज़ को उठाएंगे। और हम लोगों ने हर बार इस चीज़ का किया है, अखबारों में भी बयान दिए हैं कि धान का बड़ा घोटाला, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। किसान को ना एमएसपी मिल रही है, चाहे वो धान की हो, चाहे बाजरे की हो, चाहे कपास की हो, ना खाद मिल रहा, ना बीज मिल रहा। अभी भी एक किसान आए थे, कह रहे थे साहब हमारी तो एमएसपी भी चोरी हो गया, भावांतर भी चोरी हो गया। तो सच्चाई की बात है, आज हर वर्ग दुखी है, दलित भाई दुखी है, बैकवर्ड भाई दुखी है, किसान दुखी है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ चुकी है। नशा हरियाणा में अगर सब ज़्यादा है तो कहीं सिरसा जिले के अंदर आप देखिए सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलेगा तो बेचारा क्या करेगा? नशे के कर्त में जाएगा। विदेश जा रहे हैं आपके सामने डंकी रूट से, कर्जा लेके माँ बाप बेचते हैं, बेचारे पकड़े जाते हैं। और मोदी जी के मित्र जो वहाँ राष्ट्रपति बैठे हैं, वो बेड़िया डाल करके उनकी बेइज्जती करके हिंदुस्तान भेजते हैं और ये लोग चुप बैठे हैं इस बात के ऊपर। तो आप खुद अनुमान लगाइए। ठीक है जी। और सर, बीजेपी के रात के कार्यालय में जो घटना हुई है, कालिद पोती गई है बीजेपी के नेताओं के पोस्टर्स पर, उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार इस चीज का भी जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा रही है। देखिए, कांग्रेस अनुशासित पार्टी है, सही को सही, गलत कहती है। मुझे जानकारी में नहीं है, अभी आपकी चर्चा आई पता लगा, लेकिन मुझे भरोसा है कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता और हमारी कोई भी टीम ऐसा कार्य नहीं कर सकते। हम सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, विरोध अपनी जगह। हाँ जी, अब आप रंजी से साहब, इनेलो कह रही है कि हरियाणा में
कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, विपक्ष की भूमिका इनेलो निभा रही है। आप खुद समझदार है, आप किसी भी मर्जी आप खुद फैसला कर लीजिए कौन मिला हुआ है। सिरसा जिला से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। और जब जब कोई राज्यसभा के वोट आते हैं, राष्ट्रपति के वोट आते हैं, तो आप पता लगा लीजिए जिनका आप जिक्र करें उन्होंने कहाँ वोट दिया, किसको वोट दिया, तो आपके सामने है। वोट चोरी पे प्रदर्शन, एकता का संदेश, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने मिलकर हर जिले में ये किया है प्रदर्शन, और आज सिरसा में किया है। आपने देखा सब लोगों ने मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीति है, लोकतंत्र का अधिकारों का हनन जो हो रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी का संदेश, खड़गे जी का संदेश हम ज़मीन पर लेकर आए हैं। और इसके साथ साथ 14 तारीख को जो हमारी एक रैली होने वाली है दिल्ली में रामलीला मैदान में, उसके लिए भी सभी लोग इकट्ठा होकर वहां पर जाएंगे। और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें जो भी करना होगा सड़क से संसद तक हम सभी लोग मिलकर करेंगे। रानिया में अभी तक धान का भुगतान नहीं हो रहा है, पिछले 21-22 दिन से बिका हुआ धान है। ये हम बार बार इस बात को उठा चुके हैं, जो एक तो उठा भी नहीं रहे, दूसरे पेमेंट भी और घोटाले भी और भावांतर वाली भी कहानी, वो भी एक बहुत बड़ा लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। मैडम, सिरसा में लगातार नशा बढ़ता जा रहा है, लगातार मौत हो रही है, रातों रात एसपी बदल दिए जाते हैं, लेकिन स्थिति वही की वही है। लेकिन पिछली बार हमने मीटिंग में भी इस बात को उठाया था और हमें उन्होंने विश्वास दिलाया, जब तक ये बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ेंगे, छोटे छोटे नशेड़ियों को पकड़ने से कुछ नहीं होना। ये बड़े धरपकड़ होनी चाहिए और जो बड़े लोग इसके पीछे हैं उनको पकड़ें। ये जो माफिया एक बना हुआ है, हमारे युवा को नशे में डालकर हमारी पीढ़ी को, हमारी नस्ल को जो खराब कर रहा है, उसके पीछे सरकार को दिखाना पड़ेगा कि ये इस मामले में गंभीर हैं। हमें कोई गंभीरता नज़र नहीं आ रही, इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इतना, जब पानी सर पे से निकल जाता है तब आप एक ट्रांसफ़र करके दिखा रहे हो कि काम हो रहा है? ऐसे नहीं हो सकता। हमारे इस ज़िले में सबसे ज़्यादा नशा है, सबसे ज़्यादा नशा है, और इसके खिलाफ भी हम सभी को मुहिम, मैं जानती हूँ मीडिया के साथ ही इसके खिलाफ मुहिम छेड़ते रहे हैं और हम भी मिलजुल कर इसमें काम करेंगे। ठीक है मैम। शैलजा मैम, आप अध्यक्ष जी आज वोट चोरी की सिरसा की लिस्ट लेकर आए हैं जी, तो क्या इतने वोट सिरसा में चोरी हुए? अलग अलग विधानसभाओं की लिस्ट ये तथ्यों पर आधारित है मेरे भाई। जो इलेक्शन कमीशन ने हमें आंकड़े दिए हैं उसी बात को हम उठाते हैं। राहुल जी ने भी वही उठाया और वही आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। वेरीफाई आप लोग ज़रूर कीजिए, इसको हम सभी लोग करें ताकि लोकतंत्र को हम मजबूत करें। मैं सामने ओके जी, गोकुल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे वोट चोरी के लगातार आरोप लगाए? देखो, मैंने तो उदाहरण दिया हमारे सिरसा के अंदर कि किस प्रकार से जिस दिन चुनाव था उस दिन 6 बजे के बाद जो है 9 बजे तक यहाँ पे पोलिंग चलती रही। हमने उस पर रोकने के भी कई बार प्रयास किए। आप खुद देखिए कि जहाँ बूथों पे सारा प्रशासन तैनात था, सारे पुलिस कर्मचारी तैनात थे, लेकिन फिर भी किस प्रकार से उनको रोका नहीं जा रहा था। तो एक तो उदाहरण सिरसा का सबसे बड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी एकता का परिचय दिया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? कांग्रेस पार्टी, देखिए मैं तो एक बात कहूँगा कि हमारे 37 MLA, 5 MP, और फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी पार्टियां चैलेंज करने का काम कर रही हैं जो अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। कहीं ना कहीं हमें आज विपक्ष के खिलाफ लड़ाई लड़ने से पहले हमें अपनी ताकत को समझना चाहिए कि हम कितने ताकतवर हैं। हमें अपनी एनर्जी ऐसी जगह यूटिलाइज नहीं करनी चाहिए। कई पार्टियां तो इस प्रकार से चाहती हैं कि हम अपने मुद्दे से भटकें और उन लोगों के पीछे पड़े रहें, लेकिन हमने वो काम नहीं करना। पहले हम लोगों ने इकट्ठे होना है। आज हमारे सिरसा के अंदर भी कई होर्डिंग्स इस तरीके के पता नहीं किसने लगाए। मेरी भी नीचे फ़ोटो थी 3रे नंबर पे, लेकिन उसके अंदर हुड्डा साहब की फ़ोटो नहीं थी, सुरजेवाला साहब की फ़ोटो नहीं थी उसके अंदर, दीपेंद्र जी की फ़ोटो नहीं थी उसके अंदर। और कई हमने न्यूज़ भी सुनी, कहीं पे शैलजा जी की हरियाणा के अंदर किसी जगह पे फ़ोटो नहीं थी। तो देखो, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं, ये इंटेंशन लीडरों की नहीं, लेकिन कई लोग ख़राब करने वाले हैं। कई और पार्टियों के इशारे पे कई बीच में ऐसे लोग चलते हैं जो पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं।
हमें इस पे मंथन करना होगा और इस पे आगे से सख्ताई से चलना होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने पिछले दिनों आदेश भी जारी किया था कि बैनर के ऊपर मुख्य नेताओं की पिक्चर हराल में होनी चाहिए और उन्हीं के आदेशों की अवहेलना हो रही है, क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई बनती है? मैं तो यही मांग करता हूं प्रधान जी से, मैंने तो ये मंच से भी ये बात साफ तौर पे कही है और उम्मीद करते हैं कि इन पे जब सख्त एक्शन होगा तभी जाके ये चीज़ें जो हैं ऐसे गलत सिस्टम पे विराम लगेगा। गोकुल जी, कुछ कांग्रेसी ऐसे भी देखे गए हैं, जैसे भाजपा के कार्यालय पे आपने देखा होगा कि काली पोती गई है, आज भी पत्रकारों के साथ बदतमीजी हुई है, तो ऐसे लोग नहीं, मैं देखो वो मेरे जानकार हैं, हम उनको भाई कहते हैं, लेकिन ये बड़ी अशोभनीय रात जो है उन्होंने एक्टिविटी करी है, इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं। इस प्रकार का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जो अभी एक व्यक्ति ने हमारी बहन के साथ यहाँ पे गलत शब्दावली इस्तेमाल करने का काम किया, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए पार्टी से। नहीं तो लीडर जो हैं उनकी इंटेंशंस ठीक होती हैं, ऐसे लोग सारा रंग में भंग डालने का नाजायज़ काम करते हैं, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, पार्टी को इनको दूर करना चाहिए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS